है कि कैसे एक ब्रह्मचारी, उसके बाद एक वानप्रस्थ होना चाहिए, फिर एक सन्यासी एक्ट करना चाहिए, सबके लिए अलग अलग है। तो वो पहले एक्सप्लेन करते हैं कि द डीलिंग ऑफ द ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एंड सन्यासी, बिकॉज these three आश्रम्स, और जो आश्रम है और या फिर मतलब उसको बोलते हैं कि जो लाइफ का स्टेज है, बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ गोल ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन क्या था कि कुछ भी गोल नहीं है, कुछ भी लाइफ का एम नहीं है, पता नहीं है, फिर भी कैसे मतलब लिबरेशन, मुक्ति मिल सकता है। तो इसमें बोले हैं कि वन शुड नोट दैट इन द ब्रह्मचारी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम देयर इज नो स्कोप फॉर सेक्स लाइफ, whereas sex is allowed in गृहस्थ लाइफ। चाहिए हमको प्रभु जी निकाल के दिए श्लोक, बोले स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बोले कि मतलब ये श्लोक कभी कभी इसको या मन होगा डेली, या कभी कभी मतलब ये सब इम्पोर्टेंट श्लोक है वो देखने के लिए। तो बोले कि जब ब्रह्मचारी रहेगा या फिर जब वानप्रस्थ और जब संन्यास के समय में रहेगा, तो देयर इज नो स्कोप फॉर सेक्स लाइफ। बस सेक्स लाइफ कब अलाउड है? गृहस्थ जीवन में, लेकिन अंडर रेगुलेशन। फिर नारद मुनि देयरफॉर फर्स्ट डिस्क्राइब brahmacharya, vanprasth and sannyas because he wanted to stress that sex is not at all necessary, although one who absolutely requires it is allowed to enter grahasth life or household life, which is also regulated by the shastras and gurus। यानी कि इसमें भी अगर गृहस्थ लाइफ में भी मतलब वो चीज है, तो वो भी एज पर दी रेगुलेशंस ऑफ द शास्त्रा एंड गुरु के अकॉर्डिंगली हाउस होल्ड लाइफ में उसमें भी बढ़ना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज could understand all this. Therefore, as a grahast, he presented himself as Grihmudadi, one who is completely ignorant of the goal of life. A person who remains householder in family life is certainly ignorant of life goal। कारण कि जो लोग खाली परिवार में ऐसे करके सिर्फ लगे रहते हैं, तो वो लाइफ का जो गोल है उस मतलब फैमिली में ही फंसे रह जाते हैं, तो वो लाइफ का जो गोल है उसके प्रति इग्नोरेंट हो जाते हैं। He is not very much advanced in the intelligence. As soon as possible, one should give up his so-called comfortable life at home and prepare to undergo austerity और तपस्या। कि जो भी घर पे कंफर्टेबल लाइफ है, मतलब हमेशा लोग जो हमेशा खुश रहता है, घर पे बैठे हुए हैं एकदम वो कर रहे हैं, तो उससे निकल करके ऑस्टेरिटी, प्योरिटी और तपस्या जो है जिस मार्ग में वो सब मिलता है, उधर लोगों की तरफ उधर थोड़ा मेहनत करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो देन है कि तपो दिव्यम पुत्र का मीन्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ऋषभ देव टू हिज सन्स। क्या देते हैं? वी शुड नॉट क्रिएट द सो कॉल्ड कंफर्टेबल सिचुएशन बट मोस्ट prepare to undergo austerity. This is how a human being should actually live to fulfill his ultimate goal। क्योंकि गोल नहीं भी निश्चिंत है तो भी कैसे आदमी लिबरेशन पा सकता है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि कंफर्टेबल छोड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं कि इसमें ये भी लिखे हैं कि जो ऋषभ देव जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे अपने सन्स को, वो क्या दिए थे कि हमें घर पे सो कॉल्ड कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं बना के हमेशा रखना चाहिए, बल्कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए ऑस्टेरिटी जाने के लिए। और इस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपना जो फुलफिल करता है वो चीज करता है। फिर ये तो युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये था 7 पॉइंट भागवतम में 7.14.1 में कि हे प्रभु, बिना लोग लाइफ का गोल जाने भी लिबरेशन कैसे मिल सकता है? तो नारद जी उसका जवाब देते हैं। नारद जी उनको बोलते हैं कि गृहेषु अवस्थितो राजगृहया कुर्वन्यथोचिता वासुदेवार्पणा साक्षादुपासिता महामुनि। तो वो कहते हैं कि नारद मुनि रिप्लाई करते हैं कि माय डियर किंग, युधिष्ठिर जी को उस क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं कि दोज हु स्टे एट होम एज अ हाउस होल्डर
must act to earn their livelihood, and instead of trying to enjoy the results of their work themselves, they should offer these results to Krishna Vasudev. How to satisfy Vasudev in this life can be perfectly understood through the association of the great devotees of the Lord. तो ये सब स्क्रीनशॉट मैं प्रभु मतलब बैठ करके मुझे लगा कि ये दोनों का रिप्लाई पढ़ने के लिए भी और गृहस्थ जीवन में की भी लाइफ लोग कैसे आगे बढ़ सकता है, तो बोले थे कि नारद मुनि का रिप्लाई देखने के लिए कितना सुंदर दिया है कि नारद मुनि बोलते हैं उनको कि हे महाराज, हे किंग, जो घर पे रहता है आराम करता है हाउस होल्डर, लेकिन उसको क्या एक्ट करना चाहिए कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न करे, और लाइवलीहुड अर्न करने के बाद जो अर्न कर रहा है लाइवलीहुड, तो उसके लिए उसको मेहनत करना चाहिए, और खुद एंजॉय नहीं करके उसके रिजल्ट को, बल्कि वो उसको ऑफर किसको करना चाहिए, पहले रिजल्ट टू कृष्णा एंड वासुदेव, क्योंकि जो भी हो रहा है तो कृष्णा एंड वासुदेव के कारण ही हो रहा है, मतलब उनके कारण ही हम आज जो भी अर्न कर पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ हिम आई कैन अर्न। नहीं तो खुद से उतना इंटेलिजेंस, खुद से ऐसे इंटेलिजेंट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा रास्ता, बहुत सारा वो सब कुछ है, लेकिन वो लेवल ऑफ मतलब उनको नहीं मिलता है सक्सेस, अचीवमेंट या सब कुछ, तो वो कौन देता है, तो वो भगवान की वजह से ही मिल रहा है। अगर किसी को मिलता है कम में भी, मेहनत में भी, किसी को ज्यादा में, तो वो भगवान ही डिसाइड करके देते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर ऐसा है तो उसके बाद लाइवलीहुड के लिए लोगों को मेहनत करना चाहिए, और खुद एंजॉय करने के बजाय उसे क्या करना चाहिए, उसका रिजल्ट कृष्णा और वासुदेव को देना चाहिए। और कृष्णा और वासुदेव को कैसे सेटिस्फाई करेंगे लाइफ में, हाउ टू सेटिस्फाई वासुदेव इन द लाइफ, वो अंडरस्टूड किससे होगा, थ्रू द एसोसिएशन ऑफ द ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो बहुत एम्फेसिस है इस पे कि ठीक है, वो बोले कि ऑफर करना चाहिए, जो कमा रहे हैं वो कृष्णा एंड वासुदेव को, ठीक है। ऑफर करने से क्या खुश हो जाएंगे, नहीं, उसके अलावा भी है कि सेटिस्फाई वासुदेव तभी होंगे, हाउ टू सेटिस्फाई वासुदेव इन दिस लाइफ, वो परफेक्टली अंडरस्टूड कब होगा, कब हमको डिवोटी एसोसिएशन से मिलेगा, क्योंकि खुद से पता ही नहीं चलेगा कि हम उनको कैसे सेटिस्फाई करें। लाइफ का एम क्या होना चाहिए कि हम कृष्णा और वासुदेव को सेटिस्फाई करें, नहीं कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये रास्ता खुद से नहीं डिसाइड कर पाएंगे, अकेले रहेंगे तो हाउ टू सेटिस्फाई वासुदेव कैन बी परफेक्टली अंडरस्टूड, बहुत अच्छे से तभी समझा सकता है जबकि एसोसिएशन होगा भगवान के भक्त से। इसमें बोले हैं वो कि ये बोले हैं द फॉर्मेट फॉर गृहस्थ लाइफ शुड बी डेडिकेटेड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडेड। एकदम पूरा गृहस्थ लाइफ का सब फॉर्मेट किसको डेडिकेट करना चाहिए, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। भगवत गीता 6.1 में भी मतलब इससे रिलेटेड है कि जो अनअटैच्ड है टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क, जो भी उसको कर्म है, कर्म के उससे जो फल लेना है उससे मतलब डिटैच रहना है। वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क एंड हु वर्क्स as he is obliged is in the renounced order of the life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and perform no work. तो कह रहे हैं कि जो अनअटैच्ड है फ्रूट्स ऑफ, जो अपने फल से, काम का जो फल मिलता है उससे बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रह करके, और वो काम करते हैं किसे, इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ द लाइफ, मतलब थोड़ा डिटैच होकर के इन सब चीज से, तो वही ट्रू माइस्टिक और उनमें योगी वाला थोड़ा गुण है, न कि वो जो कि कुछ लाइटिंग कुछ काम ही नहीं करते हैं, लाइट्स नो फायर एंड परफॉर्म नो वर्क, यानी कि कुछ भी नो फायर मींस यानी कि वो कुछ काम नहीं करता है, यहाँ पे इसका मतलब हुआ whether one acts as a brahmachari, grihast, vanprasth or sannyasi, he must act only for the satisfaction of the supreme personality of Godhead, Vasudeva, Krishna, the son of Vasudev। तो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्ट होना चाहिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, निवन, वानप्रस्थ और सन्यास का, तो वो एक्ट करना चाहिए किसके, ओनली फॉर दी
only for the satisfaction of Supreme Personality of Godhead, यानी वासुदेव और कृष्णा, the son of Vasudeva. कहने कि this should be the principle for everyone's life. Narad Muni has already described the principles of life for a brahmachari, vanprastha and sannyasi, and how he is describing, and now he is describing how a grihast should live. कैसे एक गृहस्थ में लिव करना चाहिए. The basic principle is to satisfy the supreme personality of Godhead. ये लाइन बार बार रिपीट हो रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल ऊपर से अभी तक में इतना कम देर में 3 बार आ गया. The basic principle is to satisfy the supreme personality of the Godhead. The science of satisfying the supreme Lord can be learned as described here. अब कह रहे हैं कि कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे, हमको यहाँ से सीख सकते हैं. तो सक्षत उपासिता महामुनि. The word Mahamuni refers to a great saintly person or devotee. Saintly persons are generally known as munis or thoughtful philosophers concerned with the transcendental subject matters. And पहले तो मुनि का डेफिनेशन दिया एंड महामुनि का. मैंने कि महामुनि किसको बोलते हैं? जो ग्रेट सेंटली पर्सन है या जो डिवोटी है. सेंटली पर्सन कौन रहता है? सेंटली पर्सन को सिर्फ मुनि बोलते हैं, महामुनि नहीं. सेंटली पर्सन आर जनरली नोन एज मुनीज और थॉटफुल फिलोसफर्स कंसर्न्ड विद द ट्रांसडेंटल सब्जेक्ट मैटर, वो हो गया मुनि. एंड महामुनि कौन हुआ? Mahamuni refers to those who have not only truly studied the goal of life, but who are actually engaged in satisfying the Supreme Personality of Godhead, वासुदेवा. कह रहे हैं कि मुनि जो है, मुनि किसको बोलेंगे? जो सेंटली पर्सन रहेगा उसको मुनि बोलेंगे, और जिनको कि और या जो फिलोसफर है जिनको सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता है उनको बस मुनि बोलेंगे, ट्रांसडेंटल सब्जेक्ट मैटर. लेकिन महामुनि तब बोलेंगे जो कि ये पता भी है, गोल ऑफ लाइफ भी है, और उनको ये भी पता है कि उस कार्य में जो लगा हुआ है कि भगवान को कैसे खुश करें. तो मुनि मीन्स नॉलेज या डिवोटी हो सकते हैं, लेकिन महामुनि मीन्स कि जो कि truly studied the goal of life and who are actually engaged in satisfying the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. These persons are known as devotees. इनको बोलते हैं devotees. Unless one associate with the devotees, one cannot learn the science of Vasudevparna or dedicating one's life to Vasudeva, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. कह रहे हैं क्लास से फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन कि जो पर्सन कि जब तक वो एसोसिएट नहीं होगा डिवोटी से, unless one associate with devotees, one cannot learn the science of dedicating one's life to Vasudev. कैसे लाइफ को वासुदेव को डेडिकेट करना है हमें, वासुदेव प्राणा कैसे होना है, तो ये तभी सीख पाएगा कोई भी जबकि उनका डिवोटी से एसोसिएशन रहेगा. डेडिकेटिंग वंस लाइफ टू वासुदेवा कैसे? तो द साइंस कैन नॉट बी लर्न, और डेडिकेटिंग वंस लाइफ टू वासुदेवा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो सिर्फ है अनलेस वन एसोसिएट विद डिवोटीज. खाली मतलब डिवोटी एसोसिएशन का इतना बड़ा योगदान है. कहना कि इन इंडिया द प्रिंसिपल of this science were followed strictly. Even 50 years ago, I saw that in the villages of Bengal and suburbs of Calcutta, people engaged in hearing Srimad Bhagavatam daily when all their activities ended, or at least in the evening before going to bed. Everyone would hear the Bhagavatam. Bhagavata classes were held in every village, and thus people had the advantage of hearing Srimad Bhagavatam, which describes everything about the aim of life, liberation or salvation. This shall be clearly explained in the next verse. तो वही कह रहे हैं कि एसोसिएशन से होना चाहिए, और पहले के बारे में बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी जब परपोर्ट ये कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि बंगाल और कलकत्ता में पहले 50 साल पहले तक श्रीमद् भागवतम ऐसे मतलब लोग खाना वाना खा करके दिन एक जगह बैठते थे, एंड
हर रोज गांव में चलते रहता था, इंगेज भागवतम में होते रहता था। सबका जो ही घर उनका काम जल्दी निपटा करके सब लोग आकर के एक जगह बैठ जाते थे, और कम से कम इवनिंग में तो जरूर इस तरीके से होता ही था। बिफोर गोइंग टू बेड लोग सुनते थे, भागवतम सुनते थे, और भागवत क्लास हर जगह होते रहता था गांव में, तो लोगों को एडवांटेज था भागवतम सुनने का। देन 7.14.34 एक साथ है, तो उसमें फिर उनसे पूछते हैं, उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। डायरेक्ट मैं श्लोक बोलता हूँ, तो फिर उसमें होता है गृहस्थ जीवन मस्ट एसोसिएट अगेन एंड अगेन विद द सेंटली पर्सन, कि जो गृहस्थ में है उसको सेंट भक्त से एसोसिएशन रहना है, सेंटली पर्सन से, एंड विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट he must hear the nectar of the activities of the supreme lord करें, और उनको and his incarnations as these activities are described in श्रीमद् भागवतम and other पुराणास। कह रहे हैं कि जो गृहस्थ में है उनको तो मस्ट है कि वो बार बार एसोसिएट करे, किससे, तो सेंटली पर्सन से, और विथ ग्रेट रिस्पेक्ट उनको सुनना है नेक्टर एक्टिविटीज, यानी भगवान के बारे में, लॉर्ड के डिफरेंट अवतार्स के बारे में उनको सुनते रहना है, क्योंकि ये एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड है श्रीमद् भागवतम में और अदर पुराणम में। Thus one should gradually become detached from the affection for his wife and children, exactly like a man awakening from a dream। करे कि इस 10 करे कि जो ही वो सेंटली पर्सन्स और ऐसे भक्त के एसोसिएशन में रहेगा, भागवतम पुराण भगवान के अवतार ये सब सुनते जाएगा, उसके बाद लिखते हैं कि फिर एक को धीरे धीरे डिटैच होना चाहिए अफेक्शन से अपने वाइफ और फिर चिल्ड्रेन से, जैसे कि वो नींद से सपने से जैसे जागता है, तो इस तरीके से जागना चाहिए, मतलब जो अटैचमेंट है उससे जागना चाहिए, बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द अफेक्शन ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। कहने कि द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू गिव ग्रस्त 2 minutes। The Krishna consciousness movement has been established to give grasp all over the world an opportunity to hear श्रीमद् भागवतम। करें कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो स्टैब्लिश हुआ है, वो हर ग्रस्त को क्या दिया है कि एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो श्रीमद् भागवतम सुन सके और भगवत गीता सुन सके स्पेसिफिकली। द प्रोसेस एज डिस्क्राइब्ड इन मेनी वेज इज वन ऑफ द हियरिंग एंड चैंटिंग। श्रवण करना है, तो वो चीज है कि the process as described in many ways is one of the hearing and chanting, यानी कि जो हम लोग सुनते हैं, तो उसके लिए सर्वोत्तम सवाकुता कृष्णा पुण्या सेवना कीर्तना, यानी everyone especially the grahas who are muradi ignorant about the goal of life should be given opportunity to hear about Krishna। करे कि जो भी ग्रस्त है, जो मूढ़ाजी है, मतलब इग्नोरेंट है, मतलब अबाउट द गोल ऑफ लाइफ में, तो उनको क्या देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो सुने कृष्णा के बारे में, सिंपली बाय हियरिंग, बाय अटेंडिंग लेक्चर्स इन द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट where topic of Krishna from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are described। करे कि जा करके जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे सुनना चाहिए। They will be purified of their sinful inclination for constant indulgence in illicit sex, meat eating, intoxication and gambling, which have all become the prominent in the modern days। करे कि जो बहुत प्रोमिनेंट हो गया मॉडर्न डेज में, इससे प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, फॉर प्रिंसिपल्स जो है रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उसके करीब लोग कैसे जाएगा, उसको फॉलो कैसे करने लगेगा, यानी कि प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, तो सुनने से, स्टार्टिंग में सुनना है,
जहाँ पे भी श्रीमद् भागवतम एंड भागवत कथा हो रहा है, thus they can be raised to the status of light, यानी पूर्ण पूर्ण स्वर्णा एंड कीर्तना, simply by joining the कीर्तन। सिर्फ कीर्तन ज्वाइन करने से ये सब होगा। हरे कृष्णा कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And by hearing about the Krishna from Bhagavad Gita, one must be purified, especially if he also takes प्रसाद। एक तो कीर्तन जहां भी होगा कीर्तन अटेंड करना, भगवान तो आनंद सुनना है कि एंड कह रहे कि वन मस्ट बी प्यूरिफाइड स्पेशली इफ इट टेक्स द प्रसाद। दिस इज ऑल गोइंग टू बी इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। प्रसाद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनदर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन हियर इन श्रीमद् भागवता कि भिक्षाना अवतारा kathamritam, means it is not that because one has once finished Bhagavad Gita he should not hear it again. The word abhikshnam is very important. We should hear again and again. कह रहे कि एक बार अगर कोई भगवत गीता खत्म कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे भगवत गीता को फिर छोड़ देना कि नहीं हम तो सुन लिए एक बार सीख लिए, नहीं, should hear again and again. There is no question of stopping, even if one has read these topics many times. करे कि बहुत बार भी अगर कोई सुन लिया है तो भी नहीं रुकना है। Many topics, many times, you should go on reading again and again because Bhagavad Katha, one word spoken by the Krishna and spoken by the Krishna devotees about Krishna are Amritam, nectar। करे कि एक भी वर्ड जो कृष्णा ने कहा है भगवत गीता में या फिर जो भगवान के डिवोटी कृष्णा के लिए जो बोला हुआ शब्द जो बोलते हैं कृष्णा के लिए और कृष्णा के बारे में जो बोलते हैं, भगवान के बारे में जो बोलते हैं अच्छा वो अमृत है, नेक्टर है। तो इसीलिए वन ड्रिंक्स लाइक अमृतम द मोर ही एडवांसेस इन दी इटर्नल लाइफ। कहे कि द मोर वन ड्रिंक्स दिस अमृतम, करे कि जितना लोग इस अमृत का पान करेगा पिएगा, यानी कि नेक्टर मीन्स इसका जो भगवान के बारे में जो कथा है इसके बारे में या भगवान के भक्त जो भगवान के बारे में बखान करते उसको सुनेगा तो उसका एडवांसेस बहुत ज्यादा होगा किसमें, इटर्नल लाइफ में। कहने कि द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर लिबरेशन। ह्यूमन जीवन किसके लिए मिला है, ताकि मुक्ति हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कलियुग every day the grahast are working hard like asses। करे कि लेकिन कलयुग के इन्फ्लुएंस के कारण गृहस्थ कैसे, ह्यूमन में जन्म हुआ है लिबरेशन के लिए, लेकिन आदमी काम कैसे कर रहा है गृहस्थ जीवन में, हार्ड गधा की तरह काम कर रहा है लाइक एसेस। अर्ली इन द मॉर्निंग दे राइज एंड ट्रेवल इवन 100 miles away टू अर्न ब्रेड। लोग बहुत दूर दूर ट्रेवल करते हैं, स्पेशली इन दी वेस्टर्न कंट्रीज। I have seen that people awaken at 5 o'clock, लोग 5 बजे उठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं एंड फैक्ट्री जाते हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। पीपल कलकत्ता में और बॉम्बे में भी सेम चीज करते हैं एवरी डे। द वर्क बहुत मेहनत करते हैं इंडियन ऑफिसेज और फैक्ट्री में। अगेन फिर क्या करते हैं, 3 से 4 घंटा वो लोग ट्रांसपोर्टेशन में मतलब जाते हैं, 5 बजे उठ के जाते हैं, फिर काम करते हैं दिन भर, फिर 3 से 4 घंटा उनको लगता है, 3 to 4 आवर इन ट्रांसपोर्टेशन घर आने में। तो कह रहे हैं कि देन दे रिटायर एट 10 o'clock, 10 o'clock में देन वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब पूरा थक करके आते हैं और फिर 10 बजे तक में तो पूरा पहुंचते ही हैं घर रेस्ट लेने के लिए, और फिर मॉर्निंग में उठ के एंड गो ऑन देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्री। करे कि दिस काइंड ऑफ हार्ड लेबर इज डिस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास एज द लाइफ ऑफ पिग्स एंड स्टूल ईटर्स।
स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में दिया गया है कि शास्त्र में लिया गया है कि जो पिग है तो और जो स्टूल ईटर्स है तो इस तरीके से वो हार्ड लेबर मतलब ऐसे डिस्क्राइब किया गया जैसे ये सब कर रहे हैं। देन तो देन कह रहे हैं कि नयम, तो नयम देहु देहा भजम ना लोके कष्टन कमान अर्हते अर्हते विद भुजते ये of all the living entities who have accepted their material bodies in the world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification. करें कि जो ह्यूमन बर्थ मिला है दिन रात काम करके सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसी में नहीं लगा रहना चाहिए। वो तो करेंटली डॉग के लिए भी अवेलेबल है और डॉग एंड हॉग्स दैट ईट स्टूल, जो कि स्टूल खाते हैं तो सेल्स ग्रेटिफिकेशन उसमें भी अवेलेबल है। तो फिर अंतर क्या है? तो भागवतम में 5.5.1 में है वन मस्ट फाइंड सम टाइम फॉर हियरिंग श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता। दिस इज द वैदिक कल्चर। सुनना चाहिए लोगों को, थोड़ा सा समय निकालना चाहिए भागवतम या भगवत गीता सुनने के लिए। यही है वैदिक कल्चर। वर्क करना चाहिए 8 आवर्स एट मोस्ट टू अर्न हिज लाइवलीहुड। करें कि अपना लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है तो करना चाहिए 8 घंटे के लिए। एंड देयर and either in the afternoon or in the evening, a householder should associate with the devotees to hear about the incarnations of the Krishna and his activity, and thus he gradually liberated from the clutches of the Maya. करे कि गृहस्थ जीवन में तो एकदम माया बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो पिग्स में हॉग्स में उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो डिफरेंस कैसे आएगा? तो कह रहे हैं कि जो वैदिक कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली ऐसे काम कर लोगों को सुनना चाहिए भागवतम एंड भगवत गीता। तो कह रहे हैं कि काम करना चाहिए कितना कि 8 घंटा मैक्स, मतलब उससे कम भी करेंगे 8 घंटा मैक्स अपने लाइवलीहुड अर्न के लिए। वो कब? लेकिन उसके बाद या तो दिन में या इवनिंग में जब समय मिले, लोग बिजी है तो एक हाउस होल्डर को एसोसिएट होना चाहिए डिवोटी से, वो सुने भगवान के इनकारनेशन के बारे में, उसके एक्टिविटीज के बारे में, एंड ग्रेजुअली फिर वो धीरे धीरे लिबरेट होगा माया के क्लच से। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टाइम टू हियर अबाउट कृष्णा, the householders after working hard in offices and factories find time to go to the restaurant or a club where instead of hearing about the Krishna and his activities, they are very much pleased to hear about the political activities of the demons and non-devotees, and to enjoy sex, wine, women and meat, in this way waste their time। करें कि इतना घंटा काम करने के बाद भी शाम में भगवान से एसोसिएशन बनाने के वजह वो लोग क्लब जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे डिस्कशन करेंगे, विमेन, सेक्स, वाइन, इन सब के बारे में, मीट, द वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। दिस इज नॉट गृहस्थ लाइफ बट डेमोनियक लाइफ, राक्षसी जीवन है। The Krishna consciousness movement, however, with its centers all over the world, gives such fallen and condemned person an opportunity to hear about Krishna। कहने की कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है ये जो फॉलन सोल्स है इनको कि कृष्णा के बारे में सुन सके, क्योंकि अलग अलग जगह सेंटर है। कहने की इन अ ड्रीम वी फॉर्म अ सोसाइटी ऑफ द फ्रेंडशिप। सपने में हम लोग एक सोसाइटी बनाते हैं फ्रेंडशिप का, एंड लव, and when we awaken we see that it has ceased to exist। Similarly, once gross society, family and love are also a dream, and this dream will be over as soon as one dies। तो करें कि सब सपने में जैसे सोचता है कि हम सब कुछ अच्छा बनाए, फ्रेंडशिप, लव, और जब हम जागते हैं तो पता चलता है कुछ है ही नहीं। उसी तरीके से कह रहे हैं कि जो ग्रॉस सोसाइटी है, फैमिली है, लव है, वो भी एक ड्रीम है। और जब आदमी क्या करता है कि जब मरता है तो ये सब ओवर हो जाता है। लेकिन देयरफॉर इसीलिए कह रहे हैं कि जब
एक ड्रीम देख रहा है इन अ सबटल वे और अ ग्रॉस वे, these dreams are all false and temporary. तो असली चीज क्या है? अगर ये टेम्पररी है, झूठा है, तो सच्चा क्या है? तो लिखा हुआ है कि one's real business is to understand that one is soul. हम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं कि जो रियल बिजनेस है वो समझना पड़ेगा कि बॉडीली नहीं, हम एक सोल है, हम ब्रह्मास्मि, एंड that his activities should therefore be different, that one can happy. तो उसके बारे में जैन है कि उसके बारे में लिखा है कि ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा, किस तरीके से आत्मा सुख मिलता है? न सोचती न कंसकती समा सर्वेषु भूतेषु मड भक्ति लभाते प्रणाम। यानी कि वन हु इज ट्रांसजेंडरली सिचुएटेड at once realizes the supreme Brahman and become fully joyful. यानी कि जब कोई एकदम ट्रांसजेंडरली सिचुएटेड रहता है एक जगह पे, रियलाइज करता है कि सुप्रीम ब्राह्मण का, तो फुल्ली जॉयफुल हो जाता है। He never laments or desire to have anything. फिर उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। He is equally disposed toward all living entities. सबके प्रति वो डिस्पोज हो जाता है। And in the state he attains pure devotional service unto me. करेक्ट, फिर उसको प्योर डिवोशनल सर्विस मिलता है भगवान के पास आने का। One who is engaged in devotional service can very easily be liberated from the dream of the materialistic life. यानी कि यहाँ पे भगवान पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो इंगेज रहेगा, यानी कि था कि कैसे लिबरेशन मिलेगा, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में जो इंगेज रहेगा डिवोशनल सर्विस में कैन वेरी इजीली बी लिबरेटेड फ्रॉम द ड्रीम्स ऑफ द मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो सपने में लोग देखते हैं। तो उससे तो हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो गृहस्थ जीवन का जो भी बात था तो वो हो रहा है, टाइम हो गया है। तो ये सारा श्लोक प्रभु जी वहाँ पे मतलब बताए थे कि कि नारद जी और युधिष्ठिर जी ने इस तरीके से होता है। युधिष्ठिर जी उनसे पूछते हैं गृहस्थ जीवन में कैसे हमें मुक्ति मिलेगा, लिबरेशन, गोल ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। तो अभी जो भी श्लोक पढ़े तो उसमें एक ही चीज पे ज्यादा फोकस था कि गृहस्थ जीवन में डिटैचमेंट होना चाहिए, एंड देन वो और लोग को प्यूरिफिकेशन होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो प्यूरिफिकेशन कैसे था वो लिखा था कि लोग सिर्फ लाइक एसेज की तरह काम करते रहते हैं, दिन रात काम काम काम। तो उनसे काम 8 घंटा बहुत हो गया करना चाहिए, बाकी समय भागवतम में, भगवत गीता, डिवोटी एसोसिएशन और बाकी चीज भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के इनकारनेशन के बारे में सुनने में, जो खुद से जो भक्त कोई बोल रहा है उनके मुख से भगवान के बारे में अगर कुछ बताया जा रहा है तो वो सुनने से धीरे धीरे देन प्यूरिफिकेशन होता है, एंड देन धीरे 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 उसके बाद लिबरेशन होता है। जब लोग डिवोशनल सर्विस में और एक्टिविटीज में लगा रहेगा तो जो वो ड्रीम है, फॉल्स ड्रीम, तो उससे लोग निकलता है, यानी कि लाइफ का, क्योंकि वो ड्रीम लाइफ एंड होता है तो पूरा ड्रीम खत्म हो जाता है। तो एक्चुअल तो वो ड्रीम से जागना तो पता चलता है कि वो तो ड्रीम फॉल्स था, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक है। तो वो ड्रीम से जागना है, क्या बोले कि ये बॉडी जो है क्या है, तो ये बॉडी है नहीं, ये तो एक्चुअली में सोल है। तो लोग सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और इसमें एंजॉय रहते हैं, उसके बजाय जो ही समझ में आएगा कि नहीं सब कुछ तो सोल है, तो लोगों का एक्टिविटीज डिफरेंट होगा। तो उसको समझने के लिए हर जगह पे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट पे अलग अलग जगह सेंटर है, बहुत जगह डिवोटी है, तो जा करके सुनना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिवोटी एसोसिएशन का बहुत ज्यादा इसमें दिया गया है। तो हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। धन्यवाद रामकृष्ण को। तो today evening there is a program
Bhubaneswar, South of Florida, after apartment was near to CT College, so those were free. My bro is coming. He will be giving classes there. तो आप लोग शाम को यहाँ पे पहुँच सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, अभी कुछ टाइम हो गया है, कुछ बोलेंगे नहीं तो आप लोग कुछ बोलेंगे तो उनका वॉइस कट रहा था तो okay, we can close the lesson here. Check worship or worship with the power and prayer. Personal, another good use.